कर्नाटका में एक ऐसी जगह है जो दुनिया की किसी भी और जगह से बहुत अलग है। हम बात कर रहे हैं हम्पी की, जो एक ज़माने में भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग विजयनगर एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। आज वहाँ पे 1600 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस जगह की हिस्ट्री हमें अपने इंडिया की असली विरासत की पहचान करवाती है और ऐसी कई सारी कहानियाँ भी सुनाती है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारा भारत महान क्यों कहा जाता था। हम्पी को उस टाइम में बीजिंग के बाद दुनिया का सेकंड बिगेस्ट सिटी माना जाता था और तो और ये दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य भी था। तो हम निकले थे बैंगलोर से, जहां हम्पी सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है और एक बहुत ही सीनिक ड्राइव के बाद यहाँ आते ही बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि हमने कोई टाइम ट्रैवल कर लिया हो उस एरा में, क्योंकि सडनली एकदम लैंडस्केप चेंज हो जाता है। सो दे हैव टू प्लेसेस, एक में हम यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है और भी कुछ रूम्स है। इतनी ज़्यादा प्यारी जगह है, आई कांट एक्सप्रेस इट। जो फीलिंग थी एज सुन एज आई एंटर्ड हम्पी, एक अलग ही वाइब आती है इस जगह की। इट्स लाइक सडनली यू हैव एंटर्ड अनदर एरा, सम बिग डायनेस्टी। एक्चुअली इट इज़ अ बिग डायनेस्टी, विजयनगरा डायनेस्टी। सो there's a lot more to know and understand इस जगह के बारे में। जहाँ पे बैठे हुए हमने 1-2 घंटे आराम से बिता दिए तुंगभद्रा नदी को देखते हुए। बस थोड़ा बहुत रेस्ट करके हम निकले हैं विरूपाक्षा टेम्पल की तरफ, विच इज़ मैसिव एंड ब्यूटिफुल, जो हम जाएंगे कुछ ही देर में, बिकॉज राइट नाउ इट्स क्लोज। 5:30 ओपन होगा एंड 8 o'clock तक खुला रहता है रात को। बट उसके पहले हमने सोचा जिस नज़र पड़ी हमारी इस मार्केट पे, तो लेट्स एक्सप्लोर हम्पी's लोकल मार्केट। शॉपिंग इज नेवर बोरिंग। अलॉन्ग विथ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, इस जगह की माइथोलॉजिकल हिस्ट्री भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम्पी को रामायण के समय का किष्किंधा भी माना जाता है, जहाँ के अंजनाद्री हिल पे हनुमान जी का जन्म स्थान है। तो लोग यहाँ भी बहुत दूर दूर से आते हैं। सो बेसिकली हम्पी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो है सारे मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल जो है साउथ में, और बीच से गुजरती है तुंगभद्रा नदी, और उस पार नॉर्थ की तरफ है हनुमान जी का जन्म स्थान और कई सारे लेक्स, और तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैफेज भी है टू चिल। सो ऑल इन ऑल हम्पी आई फील इज़ अ फुल पैकेज, सो वन कैन चूज देयर वाइब। तो मार्केट में अभी किसी और टाइम आऊँगी आराम से फुर्सत में थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने, बट फिलहाल आई गेस टेम्पल शुडंट बी क्लोज, और मुझे थोड़ा सा लाइट में भी देखना है टेम्पल अंदर से कैसे दिखता है। अच्छा, मतलब हम आए तभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा धूप थी एंड वी कुडंट रियली सी द टेम्पल प्रॉपरली, एंड हम फटाफट घाई में आके चले गए। बट नाउ व्हेन आई एम सीइंग द लाइट इज़ चेंजिंग, शाम का वक्त है, हल्की बारिश हो चुकी है एंड थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है क्लाउड्स के बीच से, तो अलग ही लग रहा है ये टेम्पल। इनफैक्ट ये जगह ही कुछ अलग लग रही है। द वाइब एंड द एनर्जी इज़ सो डिफरेंट, ऐसे इट फील्स लाइवली। एंड आई थिंक शाम के वक्त यहाँ विज़िट करना वॉज द बेस्ट डिसीजन। आई मीन जस्ट लुक एट इट, कैन यू बिलीव ये मंदिर 1400 साल पहले बनाया गया था। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है। इट्स लाइक एक एक पिलर को आई थिंक यू नीड लाइक अ डे, हाफ अ डे टू मेस्मराइज। एक एक कोने को इतना तुम
देखोगे तो इतना कुछ है देखने के लिए, इवन इफ लाइक माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स, जो कार्विंग्स है, डिपिक्शन है अलग अलग स्टोरीज का, आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं, ये मंदिर इतना भव्य और सुंदर है, और इसका पहला गोपुरा जो है, जिसे बिट्टपाया गोपुरा भी कहते हैं, ये द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है, जो कि 165 फीट ऊंचा है, और ये सबसे बड़ा गोपुरा है यहाँ का। और दूसरा है एक छोटा गोपुरा जिसे रायारा नाम से जाना जाता है, जो कि विजयनगरा स्टाइल में बनाया गया है, और ये किंग कृष्णदेव राया के राज्य अभिषेक के बाद बनवाया गया था। ये पूरा टेम्पल एक ही राजा ने नहीं बनाया था, बल्कि अलग अलग समय में कई राजाओं ने मिलकर बनवाया था। हम तो बस यहाँ जैसे खो ही गए थे। यहाँ की एनर्जी फील करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो बेसिकली विरूपक्ष मंदिर में लॉर्ड शिवा को विरूपक्षेश्वरा और गॉडेस पार्वती को पंपा देवी के नाम से बुलाया जाता है, और ये भी माना जाता है कि उन दोनों की शादी इसी मंदिर के स्थान पे हुई थी। तो हम्पी में इतने सारे मंदिर हैं, लेकिन ये विरूपक्ष टेम्पल ही एक ऐसा है जहाँ आज भी रेगुलर पूजा होती है, क्योंकि बाकी टेम्पल्स अब एक सिर्फ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के रूप में है, जहाँ आप जा तो सकते हो, लेकिन वहाँ कोई डेली रिचुअल्स या पूजा नहीं होती। और लकीली हम जब वहाँ पहुँचे थे तो शाम की आखिरी आरती भी हो रही थी। तो यहाँ की आवाज़ें, शाम की बदलती हुई लाइट, ये सब बिल्कुल मैजिकल लग रहा था। तो हमें मंदिर में किसी ने कहा कि प्रसाद लेते हुए ज़रूर जाना। फिर क्या था, हम तो लाइन में लग गए, और ये हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन था। ये सांबार राइस खा के जो खुशी मिली थी, इट वॉज सो फुलफिलिंग एंड फेल्ट लाइक प्योर ब्लेसिंग। और बस फिर हमने ये दिन यहीं पे ख़त्म कर दिया। ऑटो वाली भैया भी आ चुके हैं एंड विल जस्ट फिनिश आवर लवली ब्रेकफास्ट। हमने मंगाई है कुछ पूरी सब्जी एंड डोसा एंड ऑफ कोर्स कॉफ़ी टू गेट स्टार्टेड। दैट्स इट, देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर ऑटो राइड बहुत जल्द। और अगले दिन हम रेडी थे अपने ऑटो राइड डे के लिए। आज हमने सोचा किसी लोकल के साथ घुमा जाए, एंड व्हाट बेटर देन ऑटो राइड, जहाँ ये हमें आज पूरे दिन यहाँ पे temples और monuments घुमाने ले जा रहे हैं। You can see like a few places now. Okay. And after that we go directly in this place. अच्छा right. It's the main important things in Hampi. This one. The inside the Vithala temple you can see stone car, musical columns and audience hall also. Yes, you can take your time, no problem. Okay. You don't mind. Today is yours. Hampi बाजार मतलब वो विरूपाक्ष टेम्पल का अपोजिट है। अच्छा ये बाजार नहीं है, नया बाजार। अच्छा नया बाजार है। और जैसे ही हम चलने लगे, यहाँ पे रास्तों के दोनों तरफ पुरानी मार्केट प्लेसेस की लेस दिख रही थी, जो कि स्टोन पिलर्स से बने हुए हैं। इधर से वहाँ तक एंड ऑफ द स्ट्रीट क्या दिख रहा है ना, मंडप दिख रहा है, पूरा हम्पी बाजार। अच्छा तो पुराना हम्पी बाजार है, यही पे था। ओके ओके। गोल्ड डायमंड सेल करता है ना, वही जगह है। ओके। उसका अंदर स्कूल भी आता है। अच्छा मतलब पाठशाला बोलते हैं ना, पूरा स्कूल। ये पूरा स्कूल इधर से अच्छा दिखता है। हम्पी का मार्केट सिर्फ लोकल नहीं था, ये एक ग्लोबल ट्रेड हब था, जहाँ मसाले, घोड़े, सिल्क, ज्वेलरी सब कुछ मिलता था। और यहाँ का बाजार देख के फॉरेन ट्रैवलर्स भी हैरान रह जाते थे। और फिर आगे चलते हुए ये हमें ले आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे, जो है यहाँ का गणपति मंदिर। हम्पी में विरूपाक्ष टेम्पल है, उसका अपोजिट बाजार है ना, वैसा हम्पी में बड़ा टेम्पल के सामने एक बाजार है। अच्छा। मार्केट रहता है, उसके लिए सिटी में एक एरिया बोलते हैं ना, वैसा वाला। एक गणपति का मूर्ति भी है। अच्छा। मतलब पहले हमारा कल्चर में क्या है,
फर्स्ट हमारे घर ओपनिंग क्या रहता है ना, उनको फर्स्ट प्रेयर गणपति का करता है ना, हाँ हाँ मतलब गुड लक होने हाँ, सब में गणपति का पहले। वैसा हो ना। पहले नीचे डाउन साइड में बाजार है ना, हाँ हाँ वो ये बिजनेस लोग रहता था ना, खरीदने के लिए और सेल करने के लिए, अच्छा बिजनेस होने बोल के इधर एक गणपति का मंदिर बनाता है। पहले वो ना गणपति का पूजा करके नीचे जाके बिजनेस करता था वो लोग, इसलिए गणपति का मंदिर बना दिया। गणेशा की मूर्ति इतनी बड़ी है, इट्स ह्यूज। मैंने कभी नहीं किसी मंदिर में इतनी बड़ी मूर्ति गणेशा। 5.2 meters big Ganesha. One single rock, monolithic. Invaders attack, broken the stomach and the trunk. The stomach and the trunk is broken. Hindu religion, once the temple destroyed, the statue broken little bit, not worship. So there is a inside underground prayer hall. You know the prayer hall to pray. Yeah, it's like behind the statue. इसी गणेशा टेम्पल से बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है विरूपाक्ष मंदिर का। तो एक्चुअली इसी तरह से बनाया गया था कि ऊपर ये जो गणेशा टेम्पल है, सबसे पहले यहाँ की पूजा करके फिर नीचे जो एक्चुअली हम्पी बाज़ार था, जो पुरानी जो स्ट्रक्चर्स है उनमें उनका मार्केट था। तो जो भी बिजनेसमैन थे तो यहाँ पे पूजा करके गणेश जी की प्रेयर करके फिर नीचे जाते थे अपने बिजनेस चलाने के लिए। सो दैट्स द स्टोरी एंड यू कैन सी एक्चुअली एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स एक जगह पे, बिकॉज अलग अलग फीचर्स भी है हर एक मूर्ति में। देयर इज सो मच टू सी एक ही मंदिर में। और ऐसे इधर यहाँ पे तो पता नहीं हज़ारों मंदिर होंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे कृष्ण मंदिर, जो विजयनगर एम्पायर के समय में बनाया गया था बाय किंग कृष्णदेवराया, जब वो उदयगिरी जीत के आए थे, जो कि प्रेजेंट डे में आज का ओडिशा है। सब कुछ इतना ग्रैंड है ना, हर जगह इट्स लाइक अलग दुनिया। एंड दिस टू हैड लॉट ऑफ पिलर्स, मंडपास फॉर सेरेमनीज। डिटेलिंग जो है ऊपर सारी, लाइक स्टोरी ऑफ दैट वॉर दैट हैपेंड, और की सारी कहानी है यहाँ पे डिपिक्ट की गई। और मूविंग ऑन हम जा पहुँचे लक्ष्मी नरसिम्हा स्टैचू के पास। ये हम्पी का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्टैचू है, जो एक ही पत्थर से बनाया गया है। यहाँ पे लक्ष्मी जी की भी मूर्ति हुआ करती थी नरसिम्हा देव के साथ, बट वो डेमोलिश कर दी गई थी इन्वेडर्स के द्वारा। विट्ठल टेम्पल। अच्छा, जो विट्ठल टेम्पल का एंट्रेंस गेट है, जी एंट्रेंस गेट है। मतलब पहले इधर है ना टोल कलेक्ट करता था। अच्छा, क्यों, मतलब अभी विट्ठल टेम्पल जाते हैं हम लोग, हाँ हाँ, उसका अपोजिट एक मार्केट भी है। ये मार्केट में है ना एनिमल सेल करता था, वो घोड़ा हाथी वो होता था, ओके। वो खरीदने के लिए और बेचने के लिए आता था ना, वो लोग पहले टैक्स बना के अंदर बेचता था। अच्छा, वेदर बहुत अच्छा है आज। कल बहुत धूप थी, बट आज एकदम प्लेजेंट वेदर है। इसको
इसको ट्रेडर्स के लिए ही बनाया है ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे कई सारे पिलर्स पे मेजरली हॉर्स राइडर्स दैट डिपिक्ट्स द ट्रेडर्स जो आते थे यहाँ पे, तो उनके लिए बनाया गया था ये श्राइन। एंड लेटर ऑन वी मूव्ड ऑन टू विट्ठला टेम्पल। हम्पी आके अगर आप विट्ठला टेम्पल नहीं गए तो आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दोगे। यही है वो जगह जहाँ पे ये मशहूर स्टोन चैरियट है जो आज हमारे 50 रुपये की नोट पे भी बना हुआ है। ये हमारे देश की उस गोल्डन एरा की निशानी है जहाँ ये सिंबल सेलिब्रेट करता है उस भारत को जब वंस वी वर द बेस्ट सिविलाइजेशन, जहाँ आर्ट, साइंस, एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ बारीकी से बनाई जाती थी। और इस मंदिर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ के जो पिलर्स है इनसे म्यूज़िक बनता है, हमारे संगीत के साथ सुर इनसे सुनाई देते हैं, इसलिए उन्हें म्यूज़िकल पिलर्स भी कहा जाता है। लेकिन करंटली यहाँ पे कोई रेस्टोरेशन का काम चल रहा था तो इन्हें छूना वैसे तो मना है। सच में ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। कैसे बनाया होगा सब उस टाइम पे समझ से बिल्कुल परे है। रामा मेडिटेशन करने के लिए बैठता है, हनुमान को बुला के एक का अंगूठी देता है। हनुमान अंगूठी लेके लंका को जाता है। कुंभकर्ण 6 मंथ खाने का, 6 मंथ सोने का। रावण का बेटा मेघनाथ मतलब इंद्रजीत, अपसाइड में इंद्रजीत के लिए, लक्ष्मण के लिए वार होता है। And we headed to our next spot, that was क्वींस बाथ, जो एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इंडियन स्ट्रक्चर्स के ऊपर इस्लामिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे और कहा जाता है कि क्वींस बाथ पे गुलाब जल, चंदन और परफ्यूम्स जैसी चीज़ें एक्वाडक्ट से आती थी। आई मीन व्हाट सीम्स लाइक अ रूइन नाउ वाज वंस अ लग्जरी बियॉन्ड इमेजिनेशन। और बस कुछ आगे चलते हुए हमने देखा ये कमल महल। टेम्पल का अंदर है ना पूरा रामायण का स्टोरी का पिक्चर्स भी है। अच्छा। और टेम्पल बाहर से देखते हैं ना वॉल में पूरा हमारे कल्चर क्या रहता है ना, हाँ ऐसा वार करने सारी टीचिंग्स है उसमें। अच्छा। और टेम्पल इसके अंदर है ना, टेम्पल के अंदर है ना पिलर्स क्या है ना वो पूरा ब्लैक मार्बल्स में है। ब्लैक मार्बल्स। अच्छा। हम्पी में कहाँ पे ना देख सकते पूरा हम्पी में नंबर 1 टेम्पल बहुत ही। और इन सब से होते हुए हम जा पहुंचे महानवमी डिब्बा। जहाँ पे कई सारे सीक्रेट चेम्बर्स जैसी मीटिंग रूम्स हुआ करती थी एंड दिस वाज सो फैसिनेटिंग। पहले उतरने से मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि कहाँ जाके पहुँचूंगी, बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम नीचे उतरे तो सोच के लग रहा था कि यहाँ पे किस प्रकार की सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है महानवमी डिब्बा का स्टोन प्लेटफॉर्म जो विजयनगरा एम्पायर के टाइम पे बनाया गया था जब राजा कृष्णदेवराय ने उदयगिरी जीता था।
और ये बस कोई नॉर्मल स्टेज नहीं था, यहाँ पे राजा खुद बैठ के नवरात्रि के महानवमी वाले दिन सेलिब्रेशंस देखते थे। नीचे पूरे रॉयल ग्राउंड्स में होते थे ग्रैंड प्रोसेशंस। ये सब बात करते ही मुझे इतना एक्साइटिंग लग रहा है कि फुल ग्लोरी में तो क्या ही बात होती होगी। मतलब सिर्फ बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दौर में जा पहुंची हूँ। बट 1565 में तालीकोटा की जंग हुई थी और उस दिन के बाद हम्पी में सब कुछ बदल गया था। हम्पी जो कभी रोशनी से जगमगाता था, वो सब कुछ डेक्कन सल्तनत ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। सारे मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, महल तोड़कर अपने स्ट्रक्चर्स बना दिए थे और तो और ये सारी जगह एक बार में जल चुकी थी और धीरे धीरे इस भव्य शहर का मानो अंत हो गया था। आज बस ये एक याद बन के रह गया है, बट इन सब के बाद भी इस जगह की एनर्जी आज भी वो किंगली प्रेजेंस फील करवाती है, हमारे भारत के उस गोल्डन एरा की पहचान करवाती है। और फिर हमने आज का दिन ख़त्म किया था मातंगा हिल्स पे पहुंच के, जहाँ पे एक राम मंदिर है और यहाँ पे आज तक 24 घंटे भजन चलते हैं और ये सदियों से कभी रुके नहीं हैं। और इस जगह आके पूरा वाइड व्यू दिखता है हम्पी का। अब इतना कुछ जब हमने देख लिया है, हम्पी को अब ऐसे देखते हुए इतना कुछ चल रहा था दिमाग में, जो आपके भी चल रहा होगा अब तक। तो बस कुछ वक्त सनसेट का इंतज़ार किया, बट उसी बीच बारिश हो गई और फिर हम कुछ देर बाद वापस लौट गए। और बस ऐसे ही हमने हम्पी का ये सफ़र ख़त्म किया। बट येस, यहाँ से वापस बैंगलोर जाते वक्त मुझे एक जगह ज़रूर विज़िट करनी थी, तो हम गए यहाँ के हैंडीक्राफ्ट स्टोर, जहाँ की सारी चीज़ें बनती है यहाँ के बनाना प्लांट स्टेम से, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं ये सारी औरतें मिलके। एंड दिस प्लेस इज़ समथिंग यू शुड डेफिनेटली विज़िट। 3 दिनों बाद हमने ये रियलाइज़ तो कर लिया है कि हम्पी किसी भी और जगह से बहुत अलग है, और ये फीलिंग आपको वहीं जाके महसूस होती है। और आपको बता दूं कि ये कर्नाटका का हमारा आखिरी ट्रैवल था, एज हम बैंगलोर छोड़ के जा रहे हैं एक नई जर्नी पे, जो आप सभी के साथ भी हम शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो सी यू सून विद अ न्यू सीरीज़, कई सारे नए एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई इन योर लाइफ।